बाबा साकार हरि के पाखंड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सूरजपाल उर्फ साकार हरि खुद को असली सदगुरु बताता है और दूसरे गुरुओं के पतन करने की बात करता है। बाबा दावा करता है कि अगर वो चाहे तो वो प्रलय ला सकता है इस धरती पर। बाबा के बारे में बड़ा खुलासा। बाबा जो प्रवचन में कहता था वो क्या कहता था, कैसे पाखंड और आडंबर की आड़ में ये लोगों की आंखों में धूल झोंकता था। तो हाथरस में हुए बड़े हादसे के बाद हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे संवाददाता ने हादसे वाली जगह के पास एक घर की मालकिन से बात की। इस महिला का कहना है कि काफी लोग उनकी छत पर भी आ गए थे। हादसा कैसे हुआ ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जो बाबा की एक एक करके जो उनकी कुंडली जब खंगाली जा रही है तो बाबा के बारे में कई जानकारी। अब तस्वीर में अगर आप गौर से देखेंगे तो बाबा के पीछे शेषनाग आपको नजर आ रहा है। और एक और तस्वीर देखिए, इसमें बाबा सूरज के बीच में बाबा की तस्वीर है। बाबा खुद को कहते हैं कि उनका प्राकट्य हुआ है, नाम इनका सूरजपाल है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में असली सूरज यही है, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि। ये देखिए तस्वीरों में। तो ये धीरे धीरे करके सारी कलई बाबा की खुल रही है। बाबा का रहस्य लोक, बाबा का साम्राज्य, बाबा की कहानी कहां से शुरू होती है, सब कुछ जी न्यूज पर एक एक डिटेल आप देख रहे हैं। ये देखिए बाबा की तस्वीर आपने नहीं देखी होगी पहले। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि बाबा के बारे में महिलाओं ने क्या कहा है। हाथरस के फुलरई गांव का एक टॉप एंगल का वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हादसे से पहले लाखों की संख्या में भीड़ जो आयोजन स्थल था उसके बाहर आसपास जमा हुई थी। ये वीडियो इसी छत से बनाया गया है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं और बात करते हैं इसी घर की मालकिन से, नीलम जिनका नाम है। ये बताइए, ये वीडियो है जो आपने देखा, ये वीडियो इसी छत से बना है और कितनी भीड़ थी उस वक्त? बहुत भीड़ है, आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसी भीड़ है। तो कितने ये वीडियो बनाया क्या और भी लोग आ गए थे बाहर के? अब मालूम ही ना है किसने बना हुआ है, बहुत लोग आए जहाँ, अब नहीं देखा हुआ कि किसने बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी आसपास के पूरे इलाके में कि हर जगह जो है लाखों की संख्या में लोग ही नज़र आ रहे थे और उसी वक्त किसी ने इस छत के ऊपर से एक वीडियो बनाया है जिसमें ये पोल साफ नज़र आ सकता है और जो आयोजन स्थल था उसके अलावा यहाँ पर एक शामियाना लगा हुआ था और लोग इस सड़क के दोनों तरफ लाखों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। और जिसके बाद अचानक से भगदड़ मची और फिर रोड के इस तरफ जो है सबसे ज़्यादा जो है वो महिला, पुरुष और बच्चे जो है वो भगदड़ की चपेट में आए। उस वक्त जो भोले बाबा हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ के ईटा की तरफ निकले थे और जिसके बाद भगदड़ के कुछ सबूत हैं उन्हें उन खेतों में छुपा दिया गया था जिनकी तलाश अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम कर रही है। और जितनी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ जमा हुई थी उसकी वजह से ही ये उम्मीद से ज़्यादा भीड़ थी और इसी को ध्यान में रखते हुए अब हाथरस पुलिस ने जो सेवादार थे और आयोजक थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हाथरस। और हाथरस हादसे पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी की तस्वीर भी सामने आ गई है। एफआईआर में मुख्य आरोपी है देव प्रकाश, बाबा का मुख्य सेवादार है। ये देव प्रकाश कार्यक्रम का आयोजक यही था। देव प्रकाश जो आयोजन समिति थी, बाबा की जो कोर कमेटी थी, उसका मुखिया यही देव प्रकाश था। चश्मा लगाए, हरे रंग की शर्ट पहने, आप ये तस्वीर देखिए, इसका नाम है देव प्रकाश। यही कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। एफआईआर दर्ज हुई है आयोजन समिति के खिलाफ जिसमें इसका भी नाम है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश और बताया जा रहा है कि ये बाबा का करीबी भी है। देव प्रकाश जो आयोजन यहां पर हुआ था उसमें ये आयोजन समिति का प्रमुख था। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर इसका नाम है और इसके बारे में जो एफआईआर में जो डिटेल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस कार्यक्रम में 80,000 की भीड़ श्रद्धालु इकट्ठा होने का अनुमान है। ये परमिशन मांगी गई थी कि यहां पर 80,000 लोग ही इकट्ठा होंगे। प्रशासन से जो मांगा गया था परमिशन, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता इस पर और डिटेल में हमें जानकारी दे रहे हैं।
कब से जुड़े हुए थे भाई साहब उनसे? अब ये तो हमेशा जानकारी ना कब से जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं जी। जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या जॉब करते हैं? ये सेक्रेटरी हैं। सर ग्राम पंचायत के अंदर? हाँ। सरकारी विभाग में? हाँ, सरकारी विभाग में। लेकिन बाबा से जुड़े हुए हैं? बाबा से जुड़े हुए हैं। 2014 को मकान बना हुआ। तो ये कब से फरार है अब यहाँ? यहाँ कल लेते फरार है भैया। आपको पता है इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है? हमें ना मालूम। अच्छा। आपको पता है FIR हुई है? नहीं, मैं भी नहीं। तो इनके साथ और कितने लोग जुड़े थे यहाँ? और कॉलोनी है, आधी कॉलोनी 78 लोग, 78 में 70 लोग इस कॉलोनी के होंगे। इस कॉलोनी के जुड़े हुए। ये देखिए बाबा, भोले बाबा जो इनका वो नाम करते थे, ये देखिए नारायण साकार हरि, इनका तस्वीर आप देखेंगे। यहाँ अमूमन आप देखते हैं, अमूमन घरों पर लगता है भगवान गणेश का कोई लगा लेता है, कोई लक्ष्मी का यहाँ लगा लेता है, कोई भगवान शिव का लगा लेता है, लेकिन इसने उसी शख्स का फोटो लगाया हुआ अपने घर पर दीवार पर। आप ये मेरे सहयोगी दिखा पा रहे होंगे महबूब, तो यहाँ ताला लगा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जी मीडिया की टीम पहुंची है और यहाँ से उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बताया जा रहा एक और घर इनसे जुड़ा था, एक और घर आपसे वो गली में मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक जो घर था वो परिवार भी इन्हीं के साथ जुड़ा था और उसमें आपने देखा इंजीनियर बकायदा लिखा हुआ। ये देखिए उनके घर भी ताला लगा हुआ है, ये ताला यहाँ पर भी लगा हुआ। बताया जा रहा है कि ये लोग भी इनके साथ फरार हैं। चलिए वहाँ से लोग ये लोग क्यों फरार हैं? ये भी इनके साथ जुड़े हुए थे क्या? नहीं, ये सब जो है जो गायब है, ये सब हम भोले बाबा को मानते थे। ये भोले बाबा को मानते थे, तो ये भी उस कार्यक्रम में रहे? हाँ हाँ। अच्छा, तो अगर बात करें मधुकर की, तो वो कब से जुड़े रहे हैं बाबा से? अब ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। तो क्या जॉब करते, क्या नौकरी है उनकी? वो शायद किसमें है? इंजीनियर हैं। तो कोई कह रहे हैं ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी? हाँ, सेक्रेटरी नहीं है, इंजीनियर हैं ग्राम पंचायत में। अच्छा, इंजीनियर हैं। इंजीनियर हैं क्या ग्राम पंचायत में? क्या है ये, इंजीनियर है सेक्रेटरी है? अच्छा, इंजीनियर है। हाँ, ये सही कह रही है, शायद ग्राम पंचायत के अंदर वो कह रहे हैं कि इंजीनियर है, क्योंकि उनका बाकायदा नाम जो है बैनर पोस्टर में भी आपको नजर आएगा, उसमें बाकायदा उन्होंने इंजीनियर लिखा है। लेकिन जब से घटना हुई, जब से उनके खिलाफ ये सामने मामला है, वो कल से ही फरार है। हालांकि FIR आज प्रशासन ने दर्ज की है, मुख्य आयोजक थे। और जहां और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मैनपुरी में बाबा साकार की तलाश चल रही है। मैनपुरी के आश्रम के गार्ड का दावा है कि कल मैनपुरी में आए थे बाबा, हाथरस में सत्संग के बाद मैनपुरी पहुंचे थे। अब सोचिए कि बाबा उस हादसे के बाद मैनपुरी आते हैं और उसके बाद वो कहां गायब हो जाते हैं, किसी को जानकारी नहीं, लेकिन गार्ड कह रहा है कि हां कल रात को बाबा आए थे। सुनिए। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया नहीं, मीडिया नहीं है, आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलो। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया। नहीं, मीडिया नहीं है, आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलो। क्या नाम है आपका भैया? तो अब ये देखिए, जब मीडिया पहुंची वहां पर उस हादसे के बाद जानकारी लेने के लिए, तो गार्ड बकायदा कह रहा है कि हाँ बाबा जी अंदर है, लेकिन मीडिया वालों को मना किया है बाबा ने। यानी कल तक सेवादार की अगर माने तो बाबा मैनपुरी में था, उसके बाद बाबा कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस बीच बाबा की 2 तस्वीरें गौर से देखिएगा। शेषनाग पर विराजमान है ये बाबा साकार हरि, खुद को बताता है मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो धरती में प्रलय भी ला सकता हूं धरती पर। यह बाबा का ये दावा है। दूसरी तस्वीर में देखिए, खुद को बताता है ब्रह्मांड में सूरज, सूरज के बीच में देखिए बाबा की चमकीली तस्वीर। मतलब ये बाबा का पाखंड, ये बाबा का आडंबर देखिए। और इसके साथ साथ जो इसके जो सदस्य थे, सेवादार थे, वो बाबा को किस तरीके से लोगों के बीच में पेश करते थे कि लोगों को ऐसा लगता था कि वाकई में बाबा के पास कुछ दिव्य शक्ति है। तो बाबा के आश्रम में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कल यहां पर बाबा की तलाश की गई, सेवादारों की सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर कल पता करने के लिए गई थी। बाबा का पता नहीं चला है, ये सीओ मैनपुरी ने कहा है। तो
सेवादारों की सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस की तैनाती हुई है। कल यहां पर बाबा की तलाश की गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगे बाबा। सीओ मैनपुरी कह रहे हैं कि बाबा का अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल पाया है। मैनपुरी आश्रम के बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा। हमारे साथ सीओ सुनील कुमार जी हैं। सुनील जी, जी भैया, सुरक्षा का घेरा कड़ा है, वजह क्या है? वजह यह है कि उनके जो अनुयायी हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर फोर्स लगाया हुआ है। अनुयायियों की सुरक्षा के लिए? जी जी। बाबा के लिए सर्च ऑपरेशन हुआ है? बाबा कहाँ है? कल ही हो चुका है। हो चुका है? हाँ, कल हो चुका है। बाबा अंदर? नहीं, बाबा तो यहाँ नहीं है। नहीं मिले? नहीं। कहाँ गए? आए तो फिर लापता? अब ये नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। क्या कुछ आशंका है? प्रशासन के कुछ बिंदु हैं जो जांच के अन्य बिंदु, बाबा आखिर कहाँ गए, गए तो कैसे गए? बिंदु प्रशासन बता सकता है ना। तो अब पुलिस के भी बिंदु होंगे? नहीं, हमारे पास नहीं, कोई बिंदु नहीं। हम तो सुरक्षा के लिए हैं। सुरक्षा के लिए बस बाहर लग गए? हाँ, बाहर लगे। अंदर जो सर्च ऑपरेशन हुआ, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि सुरंग भी हो सकती है। आखिर बाबा गुप्त तरीके से कहीं यहाँ कोई सुरंग नहीं है। यहाँ कोई सुरंग, आशंका नहीं हुआ? सुरंग ही पूरी तरह से आप लोग आश्वस्त है कि बाबा नहीं है अंदर? बाबा यहाँ सुरंग कोई नहीं है। बाबा है अंदर या नहीं? पूरी तरह से कल ही बता चुका हूँ, बाबा नहीं है। नहीं है? कितने कमरे हैं? अगर अंदर की बात करें, कितने कमरे हैं, कितने ज्यादा? 5-6 कमरे हैं, खुला कैंपस है। 5-6 कमरे? हाँ, 5-6 कमरे, खुला कैंपस। सर, अगर हम लोग बाहर से भी देखें तो बाहर से ये सामने 1 2 3 4 5 कमरे ये दिखाई दे रहे हैं पीछे के। वो स्थिति, लैट्रिन बाथरूम भी है, खाने पीने, बनाने, ठहरने। अंदर जो अनुयायी आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। और बाबा का जो कमरा है वो कैसा था? ये नहीं, कमरा नहीं, वहाँ पर छोटे छोटे कमरे सब है। वहाँ पर छोटे छोटे कमरे। बाबा उसी में ठहरते? नहीं, बाबा जब आते होंगे ठहरते होंगे। एयर कंडीशन लगे? नहीं, अभी तो नहीं देखा। कहीं कूलर लगे? खुला कैंपस है। कूलर लगे? खुला कैंपस है भाई, क्यों आप? पंखे लगे हैं? पंखे लगे हैं? हाँ, पंखे हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो पुलिस का महकमा है वो सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैनात है। दावा ये कर रहा है कि बाबा आश्रम के भीतर मौजूद नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाबा आश्रम में नहीं है तो कहाँ चले गए हैं? पुलिस तमाम बिंदुओं पे बात करने से बच रही है, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि अंदर खुला कैंपस है और बाबा यहाँ नहीं है। कैमरामैन रामबाला के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, मैनपुरी। जी न्यूज़।